मैडम आपने तौहीन अदालत की बात की है कि मुलाकात न कराने की वजह से तौहीन अदालत हो रही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि अदालती फैसले में ये भी कहा गया था कि मीडिया टॉक नहीं होगी अगर मुलाकात के बाद। फिर आपके सामने कि यहाँ पे मीडिया टॉक्स भी होती रही और आप पे एलिगेशन भी यही है जो आपके खिलाफ केस बनाया गया कि आपने जो है वो खान साहब का मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुँचाया है। और आज भी आपने जब समन की तमील करा रही थी तो आप यही कह रही थी मैं अकेली नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मीडिया भी साथ जाए। मैंने कहा था, मैंने आपको मैसेज दिया था, अवाम तक तो आपने पहुंचाया है, तो मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने आप लोगों को मैसेज दिया। मैडम सीएम केपीके ने आपकी तरह कोशिश नहीं की। मैडम सीएम केपीके ने कोशिश मैडम सीएम केपीके ने कोशिश नहीं की, मुलाकात की, अच्छे बच्चे की तरह जाकर खड़े हो गए। एक सवाल आपस सीएम से मुलाकात नहीं हो रही तो नई के वजीर ने हल्फ उठाने का नई तश्कील देनी है, वो ऐसे ही चलता रहेगा सुबह का। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये बता दें कि करप्शन के वहाँ पर एक करप्शन मिली है, वहाँ पर करप्शन के बारे में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा भाई जेल में और नाजायज तरीके से जेल में, और ये हमारे कभी कभी आते हो प्लीज, हम इसलिए यहाँ पे खड़े होते हैं। जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम है जाके सारे पाकिस्तान के सीएम से पूछें आपको किसको पाकिस्तान में नहीं पता कौन करप्ट है और कौन नहीं है। थैंक यू मैम। 50 लाख रुपए वो शौकत खान ने जमा करा देंगे, वो करा रहे हैं और उसके ऊपर चादर। हाँ, वो कलर के ऊपर बात हो रही थी, नूर लीग का मीडिया सेल कह रहा था कि नहीं वो चादर वो ब्लैक मरियम नवाज की पसंद आ गई ये वाली ब्लू वाली है जो कैसे आज आपने पहनी है, ये वाली चादर देना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था अच्छा ये वाली देनी पड़ेगी, तो जो आप ले लें, अगर 50 लाख आप शौकत खान में देते हैं हम कुछ ही देते हैं। बहुत शुक्रिया। मुलाकात नहीं होती तो कभी ना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक मुलाकात नहीं होती। फिर देखें आइन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही इसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स है, मुस्तफा शरीफ केस है, इंतजार एहसन का केस है, तो हम देख रहे हैं। और चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी गुजराना हूँ और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका नामजद करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वो ज़्यादा हूँ, तो चाहिए कि वो मुझे मिलने दें ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, उसके बाद ही कुछ हो। अगर आपको मुलाकात नहीं होती तो आपके गाइडलाइन भी आप कभी ना तश्कील नहीं देंगे। ये गलत बात है। आप ये सवाल करें कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये ना कहें अगर मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों से सवाल करें कि एक बंदा जो है वो आइन और कानून को नहीं मान रहा, यहाँ पर जो है आइन और कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, डंडे से सारे फैसले किए जा रहे हैं, उनसे आप सवाल करें। अच्छा ये बताइए कोर कमांडर से आपकी जो पेशावर के कोर कमांडर से मुलाकात हुई वो कैसे रही है? जो कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात कोर कमांडर साहब जो है वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। सर कभी ये कहा था कि आप अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे। जो मेगा स्कैंडल है करप्शन के हवाले से, वो क्या वजह है कि वो उसकी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और बार-बार जो है वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद बंद हो जाती है? ये इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो आप साहब देखेंगे आप ही का ठेकेदार था कि ठेकेदार अरब रुपए की करप्शन हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 जजेस की हुकूमत दूरी हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं, तो ये अवामी राब्ता जो है ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो हम जो हैं अपनी अदलिया को, अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ये पैगाम दे रहे थे कि आपके साथ आवाम खड़ी हैं, आपके साथ हमारे सारे वकला खड़े हैं, तो आप बराए मेहरबानी आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, मुल्क में इंसाफ फराहम करें, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस दिन इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा, सिर्फ फैसले हो रहे हैं और वो किसी की हिमा पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे पर रोक लिया जाता है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है, तो अपने अहकामात नहीं बनवा पा रही। हकीकी आज़ादी की जदोजहद यही है कि हम अदलिया को आज़ाद करें, आज़ाद अदलिया की बहाली करें,
आज़ाद मीडिया की बहाली करे, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो, हमारी जिद्दोजहद सारी उसके लिए है ना। अगर फर्ज करें हम मुसलसल जो है आईन और कानून की बात कर रहे हैं, जो आईनी रस्ते हैं, जो कानूनी रस्ते हैं वो हम अपना रहे हैं, और फिर भी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो है हम अपना लहमा देंगे। नहीं तो साफ यहाँ साफ ही कोर्ट करते हैं कि नहीं मिलने दिया जाएगा या मिलने दिया जाएगा, और फिर एक तासुर ये था कि आपकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा। देखते हैं कि आज मिलने देते हैं कि नहीं। आप ये अलामिया जो है वो सीएम हाउस से क्यों नहीं जारी किया गया जो मुलाकात हुई थी आपकी? देखिए जी, एक बात ये है कि वज़ीर आला सिंध की मुझे मुबारकबाद की कॉल आई है, गवर्नर सिंध की आई है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की आई हैं, और मुझे बहुत से लोग जो हैं मेरे ऑफिस आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि हर बंदे का प्रेस रिलीज जारी करना पड़ता है, वरना प्रेस रिलीज जारी करना। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम पर गंदम बंद की गई है, उसकी मुबारकबाद। नहीं अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कहा गया था कि पूछ के बताता हूँ, क्या अभी तक आपको जवाब मिला या नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। मैंने कहा कि गंदम हम पर बंद की गई है KP के अवाम पर, और इसकी वजह से जो है वहाँ पर आटे की महंगाई आई है। ठीक है।